और सिंध भर में आज भी 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सूबाई तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सूबे भर में लॉकडाउन ईद उल फितर तक जारी रहेगा। ताजिरों को ईद से पहले कारोबारी सहूलियात के लिए कमेटी बना दी गई है। सिंध भर में आज भी 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। ईद उल फितर तक लॉकडाउन के खात्मे का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लॉकडाउन ही वो वाहिद तरीका है जिसे दुनिया ने कोरोना पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया। लॉकडाउन के हवाले से हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने बोल न्यूज़ को बताया कि आवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। कुछ अरसे में सूबे में कारोबार मरहला वार खोला जाएगा। ताजिरों को ईद से पहले कारोबारी सहूलतों के लिए कमेटी बना दी है। मुझे पूरा एहसास है अपने जो कारोबारी हमारे भाई हैं उनका, उनकी परेशानियों का, उनकी मुश्किलों का। और आपके तवज्जुह से उनसे माजरत भी करते हैं कि कुछ अरसे में मरहला वार बतदरीज मुख्तलिफ बिजनेस जो हैं उनको खोले जाएंगे, उनको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ जो हमें इख्तियार करनी है। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन को 39 रोज गुजर चुके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। और सिंध भर में आज भी 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सूबाई तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सूबे भर में लॉकडाउन ईद उल फितर तक जारी रहेगा। ताजिरों को ईद से पहले कारोबारी सहूलियात के लिए कमेटी बना दी गई है। सिंध भर में आज भी 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। ईद उल फितर तक लॉकडाउन के खात्मे का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लॉकडाउन ही वो वाहिद तरीका है जिसे दुनिया ने कोरोना पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया। लॉकडाउन के हवाले से हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने बोल न्यूज़ को बताया कि आवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। कुछ अरसे में सूबे में कारोबार मरहला वार खोला जाएगा। ताजिरों को ईद से पहले कारोबारी सहूलतों के लिए कमेटी बना दी है। मुझे पूरा एहसास है अपने जो कारोबारी हमारे भाई हैं उनका, उनकी परेशानियों का, उनकी मुश्किलों का। और आपके तवज्जुह से उनसे माजरत भी करते हैं कि कुछ अरसे में मरहला वार बतदरीज मुख्तलिफ बिजनेस जो हैं उनको खोले जाएंगे, उनको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ जो हमें इख्तियार करनी है। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन को 39 रोज गुजर चुके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। और सिंध भर में आज भी 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सूबाई तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सूबे भर में लॉकडाउन ईद उल फितर तक जारी रहेगा। ताजिरों को ईद से पहले कारोबारी सहूलियात के लिए कमेटी बना दी गई है। सिंध भर में आज भी 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। ईद उल फितर तक लॉकडाउन के खात्मे का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लॉकडाउन ही वो वाहिद तरीका है जिसे दुनिया ने कोरोना पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया। लॉकडाउन के हवाले से हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने बोल न्यूज़ को बताया कि आवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। कुछ अरसे में सूबे में कारोबार मरहला वार खोला जाएगा। ताजिरों को ईद से पहले कारोबारी सहूलतों के लिए कमेटी बना दी है। मुझे पूरा एहसास है अपने जो कारोबारी हमारे भाई हैं उनका, उनकी परेशानियों का, उनकी मुश्किलों का। और आपके तवज्जुह से उनसे माजरत भी करते हैं कि कुछ अरसे में मरहला वार बतदरीज मुख्तलिफ बिजनेस जो हैं उनको खोले जाएंगे, उनको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ जो हमें इख्तियार करनी है। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन को 39 रोज गुजर चुके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है।